नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम स्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें किस एप्लीकेशन में सबसे कम चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एम स्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ का फुल कंपेरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एम स्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो कोटक सिक्योरिटी जो एप्लीकेशन है वो 1994 में लॉन्च हुई थी, यानी कि 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी एप्लीकेशन है एम स्टॉक के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं जो एम स्टॉक एप्लीकेशन है इसके गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं। और अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो कोटक सिक्योरिटीज़ के 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं गूगल प्ले स्टोर पर। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम स्टॉक के बारे में। तो एम स्टॉक में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एम स्टॉक में या तो आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं या फिर आप 999 रुपये प्लस जीएसटी देकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएंगी। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये प्लस जीएसटी देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दी जाएंगी, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना देना पड़ता है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो ये है कि ट्रेड फ्री प्लान, यानी कि आपको दो प्लान दिए जाते हैं। आप दोनों प्लान की मदद से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जो पहला प्लान है वो है ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में 99 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि वन टाइम है, यानी कि आपको सिर्फ एक बार देना पड़ता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है ट्रेड फ्री यूथ, यानी कि आप दूसरे ऑप्शन के मदद से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेड फ्री यूथ। इसमें क्या रहता है कि आपको सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 299 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा पहले साल के लिए। जब आपका पहला साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड फ्री यूथ की मदद से, तो इसमें आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब आप इसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी समझ सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी समझ सकते हैं। तो इसमें आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। पहले साल आपको 299 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा और दूसरे साल आपको 499 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है, वह 30 साल से अधिक होनी चाहिए ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, वह 30 साल से कम होनी चाहिए। तो जो ट्रेड फ्री प्लान है इसके लिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और ट्रेड फ्री यूथ है इसके लिए आपकी 30 से कम उम्र होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा, दोनों एप्लीकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप एम स्टॉक के अंदर मतलब कि फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों कंडीशन में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एम स्टॉक के अंदर देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। पहला ऑप्शन ये है कि आप 999 रुपये प्लस जीएसटी देकर लाइफ टाइम के लिए अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप हर 3 महीने में एक बार 120 रुपये प्लस जीएसटी दे सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग चार्ज। तो ये ऑपरेटिंग चार्ज क्या है? अगर आप 999 रुपये प्लस जीएसटी देकर लाइफ टाइम के लिए अपना जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज उसे फ्री कर लेते हैं तो आपको ऑपरेटिंग चार्ज नहीं देना है। पर लेकिन अगर आप ये सेकंड वाला प्लान चूज़ करते हैं 3 महीने के लिए 120 रुपये प्लस जीएसटी, तो इसके साथ साथ आपको ऑपरेटिंग चार्ज भी देना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने में आपको एक बार 120 रुपये प्लस 99 रुपये, यानी कि 220 रुपये प्लस जीएसटी हर
3 महीने में एक बार देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एम स्टॉक के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। पहला ऑप्शन तो रहता है कि ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री यूथ। तो दोनों ऑप्शन में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ में भी आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो जो मैं अभी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बताऊँगा वो दोनों प्लान के लिए बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर जो आपका डीमैट अकाउंट है वो अगर आपका BSDA क्लाइंट के अंदर आता है तो इस कंडीशन में जो आपकी होल्डिंग्स हैं वह अगर 50,000 से कम हैं तो आपको 0 रुपये मतलब कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट वो BSDA के क्लाइंट के अंदर आता है तो इस कंडीशन में और जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में रहती है तो इस कंडीशन में आपको 100 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आपको हर साल 100 रुपये देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो आपका डीमैट अकाउंट है वो आपका नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी जो होल्डिंग्स हैं वो 1,000 से कम हैं तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। और अगर आपका जो अकाउंट है वो नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है और आपकी होल्डिंग्स हैं वो 1,000 से ज़्यादा हैं तो इस कंडीशन में आपको 50 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट के अंदर आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर आता है। तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि जो आपका डीमैट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है या फिर नहीं आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्या चार्ज लगेगा और आपका कौन से BSDA क्लाइंट के अंडर आता है या फिर नहीं आता है। आपको सारी जानकारी कस्टमर केयर से मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में सारे चार्जेस दोनों एप्लीकेशन के समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप दोनों एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचेंगे तो आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0.25% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब इसमें कितना क्या चार्ज लगेगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 1,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो 1,000 रुपये का 0.25% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर को बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए का 0.25% चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि जितनी आपके शेयर की वैल्यू रहेगी उसका आपको 0.25% देना पड़ेगा ट्रेड फ्री प्लान के अंदर। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ के अंदर ओपन करवाते हैं इस मतलब कि ऑप्शन के थ्रू, तो इस कंडीशन में आपको 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें कितना ब्रोकरेज देना है डिलीवरी पर। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम स्टॉक की। अगर आप अपना अकाउंट एम स्टॉक के अंदर फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट 999 रुपये देकर ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं। अगर आप दोनों प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान के अंदर आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि इसमें 2 प्लान अवेलेबल रहते हैं और दोनों प्लान में आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप एम स्टॉक के अंदर फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट को ओपन करवाते हैं, दोनों कंडीशन में आपको एम स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सेम टू सेम कोटक सिक्योरिटीज़ में है। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में
कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर दोनों ही प्लान में से किसी भी प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचते हैं तो बेचने पर आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर आप किसी भी एक कंपनी के शेयर एक दिन में बेचते हैं तो उस दिन आपको उस कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उसी कंपनी के शेयर अगले दिन बेचेंगे तो आपको अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर एक दिन में कितनी भी बार बेचते हैं तो आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है और हर दिन अलग अलग डीपी चार्ज लगता है। यानी कि हर दिन उस कंपनी के शेयर अगर आप बेचेंगे अलग अलग दिन तो आपको अलग अलग डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एम स्टॉक है, एम स्टॉक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं या फिर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो एम स्टॉक के अंदर जो डीपी चार्ज है वो है 12 रुपये प्लस GST। और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ही बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों ही प्लान के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ में तो आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा और जो डीपी चार्ज है वो 27 रुपये प्लस GST है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान की मदद से ओपन करवाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीद कर उसी दिन बेचना रहता है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे ख़रीदे हुए शेयर को नहीं बेचते हैं तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर हमारे शेयर को ऑटोमेटिक सेल करेगा तो उसके वह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एम स्टॉक के अंदर आपको दोनों ही कंडीशन में ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा, चाहे अपना अकाउंट आप फ्री में ओपन करवाएं या फिर 999 रुपये देकर ओपन करवाएं। तो एम स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस 60 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर है। अगर आप अपना अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर दोनों ही प्लान में करवाते हैं, दोनों में से किसी भी प्लान में, तो आपको दोनों कंडीशन में कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में जो भी चार्जेस वगैरह बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पर लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत अधिक मात्रा में ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन ना करवाएं। उस कंडीशन में आप एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदना और बेचना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कोटक सिक्योरिटीज़ आपसे बहुत अधिक चार्ज ले रहा है। तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उस कंडीशन में आप कोटक सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप एम स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और मैंने डिटेल में बिल्कुल कंपैरिजन करके बताया है कि किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है या फिर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।